और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिज़ाइन मेन्यू के ऊपर काम करेंगे। इससे पहले हमने एनजेड के ऊपर काम किया था। एनजेड में हमने सिग्नेचर लाइन, डेट टाइम, ऑब्जेक्ट, इक्वेशन एंड सिंबल के ऊपर काम किया था लास्ट। और अब हम डिज़ाइन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि डिज़ाइन क्या होता है और डिज़ाइन का फंक्शन क्या होता है, किस लिए हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, डिज़ाइन का फंक्शन होता है कि आप जब भी अपने पेज के ऊपर किसी भी किस्म का कोई लेआउट अप्लाई करते हैं और आप चाहते हैं कि उसका डिज़ाइन कुछ चेंज हो जाए तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं कि डिज़ाइन पे कैसे काम होता है, इस पे थीम्स का क्या फंक्शन है और इस पे क्या काम होगा। तो चलें जी, सबसे पहले आप एनजेड पे क्लिक करेंगे। एनजेड पे आप जाने के बाद आप अपना सबसे पहले अपने पेज का लेआउट चेंज करेंगे या इसका डिज़ाइन थोड़ा सा बनाएंगे इसको। तो डिज़ाइन बनाने का तरीकाकार क्या है कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एनजेड में जो है तो शेप्स पे क्लिक करके मैं कुछ शेप्स अप्लाई करता हूँ। पहले यहाँ से मैं एक शेप बनाता हूँ और इसको यहाँ से ये कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे इसके ऊपर जी कुछ और स्टाइल अप्लाई करता हूँ। मैं यहाँ से इसको जी ये और एक स्टाइल देता हूँ, ये आ गया। और इसका जो कलर वगैरह वो मैं इस तरह का दे देता हूँ। इसके साथ में यहाँ पे कुछ और काम भी करता हूँ। आप कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरह का आप स्टाइल बना सकते हैं। स्टार अप्लाई कर देता हूँ। ओके, ठीक, मैंने डिज़ाइन दे दिया सिंपल सा। और यहाँ पे मैं और काम करता हूँ कि एनजेड में जाता हूँ और शेप्स में जाके तो मैं यहाँ से इस कॉर्नर में भी एक डिज़ाइन अप्लाई करता हूँ, उसका साइज और छोटा करता हूँ पेज का। और इसका स्टाइल यहाँ से मैं कोई और दे देता हूँ, ये वाला स्टाइल दे देता हूँ उसके ऊपर। और इस यहाँ पे इफेक्ट भी होते हैं, देखिए शैडो इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ उसके ऊपर, ये वाला। और इसको मैं सिलेक्ट करके इसमें क्या करता हूँ, यहाँ से सेंड बैकवर्ड कर देता हूँ। सेंड टू बैक कर देता हूँ, देखिए इसके पीछे चला गया। ओके, मैं अब यहाँ से कंट्रोल इसको यहाँ से मैं जूम करता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए मेरे पास एक स्टाइल अप्लाई हो गया और यहाँ पे आप कुछ भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो डिज़ाइन में आप जाते हैं, जाके इसका थीम जो है, थीम को आप चेंज करना चाहें, देखें काफ़ी सारे स्टाइल हैं थीम के। अब देखें आप थीम को चेंज कर रहे हैं। तो ये बेसिकली होता है जब आप कोई डिज़ाइन अप्लाई करते हैं अपने पेज के ऊपर या किसी भी किस्म का जब कोई डिज़ाइन अप्लाई करते हैं और उसका थीम अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये डिज़ाइन का थीम आप चेंज कर सकते हैं। डिज़ाइन का थीम चेंज करने के बाद अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके अंदर तो अब टेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट भी आगे इसके बाद। अब इसका टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज करना चाह रहा हूँ तो अब डिज़ाइन में जाके इसका टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। देखें इसका टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ से टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। देखिए टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसके कलर चेंज करना चाहें तो कलर पे क्लिक करें, यहाँ से देखें तो
तो आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लिक करता हूँ, जो भी कलर मुझे चाहिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वैसा कलर इसका चेंज हो जाएगा। इसके बाद फंड के ऊपर क्लिक करके तो उसको फंड का स्टाइल देखें चेंज कर सकते हैं आप, फंड का स्टाइल चेंज हो जाएगा। पैराग्राफ में स्पेसिंग देना चाहते हैं तो स्पेसिंग दे सकते हैं आप, देखिए स्पेस आ रहा है, डबल स्पेस आ गया है। नो पैराग्राफ स्पेस पे क्लिक करें, स्पेस खत्म हो जाएगा। इफेक्ट अप्लाई करना चाहे तो इसके ऊपर हल्के हल्के इफेक्ट देखें अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे इसको देखें जरा, आप देखिए इफेक्ट अप्लाई हो रहे हैं, तो आप इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और उसको डिफॉल्ट सेट भी कर सकते हैं यहाँ से। इस वजह वाटरमार्क का फंक्शन होता है कि आप चाहते हैं कि आपका जो आपने कोई भी बुक लिखी है या फिर आपने कोई नोट्स लिखे हैं और आप चाहते हैं कि ये आपके नोट्स अगर कोई और जो है तो इनको चोरी ना कर ले या फिर उनको अपनी वेबसाइट पे ना लगा ले या अपने नाम से सेल ना करने लग जाए, तो आप यहाँ पे वाटरमार्क भी अप्लाई कर सकते हैं, अपना लोगो इसके ऊपर लगा सकते हैं, वाटरमार्क अप्लाई कर सकते हैं। तो वाटरमार्क अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से देखें काफ़ी सारे स्टाइल है वाटरमार्क के, इनमें से कोई भी स्टाइल देखें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डू नॉट कॉपी का मैं स्टाइल देता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे जो डू नॉट कॉपी लिखा हुआ आ गया, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा वाटरमार्क अप्लाई किया हुआ है। इसके अलावा आप वाटरमार्क में आप जाएं और यहाँ से कस्टम वाटरमार्क, मोर वाटरमार्क ऑप्शन है, लेकिन ये आपको इंटरनेट कनेक्ट होना जरूरी है, वहां से आप ले सकते हैं। कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करें। कस्टम वाटरमार्क में आप देखें तो आपके पास नो वाटरमार्क आप नहीं देना चाह रहे तो नो वाटरमार्क पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप देना चाह रहे हैं तो पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करके आप पिक्चर भी अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्ट पिक्चर, आप ऑनलाइन पिक्चर भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन भी। तो मैं वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पे पिक्चर है जी मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल PNG फॉर्मेट अगर आपके पास हो तो अच्छा फॉर्मेट होता है पिक्चर के लिए। तो पिक्चर के PNG फॉर्मेट आप कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब हम फोटोशॉप का कोर्स आप सीखें, फोटोशॉप सीखें तो आपको पता चल जाएगा PNG फॉर्मेट में कैसे पिक्चर को कन्वर्ट कर सकते हैं। PNG लोगो पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ और यहाँ से अप्लाई करता हूँ, तो देखिए इसके पीछे एक लोगो लग गया है, देख सकते हैं एक लोगो यहाँ पे लग गया इसके पीछे। अगर आप चाहते हैं कि लोगो जो है इसका साइज अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से साइज भी चेंज कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल कर सकते हैं। तो ऑटो जो होता है ये अपनी मर्जी से साइज को एडजस्ट कर लेते हैं, तो ऑटो साइज सही होता है बेसिकली। इसके अलावा आप देखिए वॉश आउट का फंक्शन क्या, आप देखिए बहुत ज़्यादा मध्यम नजर आ रहा है, आपको सही नजर नहीं आ रहा, आप चाहते हैं तो सही नजर है तो वॉश आउट पे क्लिक करके अप्लाई करें, देखिए बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। आप वॉश आउट पे क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे तो आपके पास ऐसा नजर आएगा। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे जी स्केल के बाद टेक्स्ट वाटरमार्क। टेक्स्ट वाटरमार्क में क्या है कि आप चाहते हैं कि यहाँ पिक्चर ना आए, कोई टेक्स्ट आ जाए तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। अप्लाई करता हूँ, टेक्स्ट आगे देखें तैमूर परवेज लिखा हुआ गया। अब यहाँ पे इसका फंड का स्टाइल चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप टेक्स्ट का साइज भी ऑटो ही रखें, ऑटो ठीक रहता है। कलर इसका चेंज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ये वाला कलर दे दूँ, अप्लाई करता हूँ। अब देखिए इस कलर में आपके पास टेक्स्ट अप्लाई हो गया। अब ये आपके पास डायगोनल है, आप चाहते हैं नहीं हॉरिजॉन्टल हो तो हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करके अप्लाई करें, तो देखिए हॉरिजॉन्टल आपके पास आ गया। आप डायगोनल पे क्लिक करते हैं, अप्लाई करते हैं तो डायगोनल आ जाएगा। अब इसमें भी आप देखिए सेमी ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करके अप्लाई करें तो सही नजर आ रहा है। आप ट्रांसपेरेंट सही करना चाह रहे हैं तो आप अप्लाई करें तो आपके पास ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो ये फंक्शन होता है वाटरमार्क का। वाटरमार्क नहीं देना चाहते तो वाटरमार्क पे क्लिक करें और नो वाटरमार्क पे क्लिक करें या रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक करें तो देखिए वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। तो पेज कलर है, आप पेज का कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर देना है, थीम्स होते हैं बेसिकली। मैं ब्लैक कलर रखता हूँ तो देखें ऑटोमेटिकली टेक्स्ट वाइट हो गया, तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। मोर कलर पे क्लिक करें, यहाँ से कस्टम कलर है और स्टैंडर्ड कलर है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कलर में फिल इफेक्ट्स पे क्लिक करें। फिल इफेक्ट में क्या है कि फिल इफेक्ट में आपके पास एक तो ग्रेडेड कलर आप दे सकते हैं, टेक्सचर दे सकते हैं, पैटर्न दे सकते हैं और पिक्चर दे सकते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में देखते हैं पिक्चर कलर में फिल कलर क्या होता है और इस पर कैसे काम होता है, और साथ में पेज बॉर्डर के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इन लेसन को बार बार देखें ताकि आप इस पर अच्छी तरह से काम कर सकें। खुदा हाफिज़।